हेलो सर आकाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? दोस्तों एटसी ने वापस से इंडियन एटसी शॉप्स की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अभी जून 2025 से ही 10-12 दिन ही हुए हैं। तो हुआ क्या था, नवंबर 2023 में एटसी ने न्यू इंडियन एटसी शॉप्स की ऑनबोर्डिंग बंद कर दी थी। उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। एक तो एटसी ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे न्यू इंडियन एटसी शॉप्स पर, और साथ ही में जो पुरानी इंडियन एटसी शॉप्स हैं उनको भी सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी शॉप्स एटसी ने सस्पेंड की थी उस टाइम के बाद, नवंबर 2023 के बाद। इवन मेरी शॉप भी सस्पेंड हुई थी। और जो शॉप सस्पेंड हुई थी ना, वो मोस्टली इंडियन शॉप्स थी। मोर देन 50% एटसी शॉप सस्पेंड हो गई। तो अब हुआ क्या, एटसी ने एक तो न्यू इंडियन एटसी शॉप्स भी बंद कर दी ऑनबोर्ड करना, और साथ में पुरानी शॉप्स को सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। शॉप सस्पेंड होने के बाद जब हमने अपील किया एटसी के ऊपर, तो हमारी शॉप तो रीओपन हुई नहीं। हमने उनको ये भी बताया कि हमने कोई सी पॉलिसी वॉयलेट नहीं की हुई है, हमने सही तरीके से प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं। उसके बाद भी एटसी ने हमारी शॉप ओपन नहीं की। कि बहुत से लोगों की शॉप्स ओपन नहीं हुई थी, हो सकता है किसी किसी की हुई हो, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली एटसी ने ये चीज़ की थी। बहुत सारी शॉप सस्पेंड की, उसके बाद उनको रीइंस्टेट भी नहीं किया। लेकिन अभी वापस से इंडिया में एटसी ने ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब हुआ क्या है दोस्तों, जो पुराने सेलर्स थे जिन्होंने पहले से एटसी पर सेलिंग कर रखी है लेकिन उनकी शॉप सस्पेंडेड है, अब वापस से आप लोग न्यू शॉप ओपन करोगे, वहाँ पर आप पुरानी डिटेल्स डालोगे, पुराना जीएसटी डालते हो या फिर पुराना डेबिट कार्ड यूज़ करते हो या फिर वही वाला प्योनीर अकाउंट यूज़ करते हो, तो हो सकता है कि आपकी शॉप वापस से ओपन हो जाए। लेकिन 2-3 महीने बाद जैसे आप सेलिंग स्टार्ट करते हो, एटसी का एल्गोरिथम उस चीज़ को ट्रैक करेगा कि ये पर्टिकुलर शॉप हमने 2023 के बाद सस्पेंड की हुई है। ये दोनों शॉप, न्यू वाली और पुरानी शॉप, लिंक हो जाएगी। तो वापस से एटसी आपकी न्यू वाली शॉप सस्पेंड कर देगा। हाँ, लेकिन जो न्यू सेलर्स हैं जिन्होंने अभी तक सेलिंग नहीं की हुई है, आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो अपनी शॉप, तो आप तो पूरे न्यू क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहे हो, पूरी न्यू डिटेल्स यूज़ कर रहे हो, बैंक अकाउंट, प्योनीर, सब कुछ न्यू बना रहे हो, तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पुराने सेलर्स हैं जिनकी शॉप सस्पेंडेड है, उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप शॉप ओपन करने से पहले, अभी तक देखो आप लोगों ने इतना टाइम तो वेट किया ही है, तो शॉप ओपन करने से पहले आप वापस से न्यू डिटेल्स पर शॉप बनाओ, न्यू डिटेल्स बनवा लो, न्यू जीएसटी बनवा लो। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लेने में कोई दिक्कत है, तो आप घर में किसी का कोई भी फैमिली मेम्बर है या फिर कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, उनके क्रेडेंशियल के बेसिस पे आप अपनी शॉप बनाओ, उनकी पूरी डिटेल यूज़ करो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप न्यू चीज़ों के साथ जाओगे ना, तो आपकी शॉप सस्पेंड नहीं होगी। आपको न्यू फ़ोन नंबर यूज़ करना है, न्यू प्योनीर अकाउंट यूज़ करना है, और जो भी डिटेल आप एटसी के ऊपर डालोगे वो पूरी न्यू यूज़ करनी है। और हो सके तो आप सिस्टम भी न्यू यूज़ करो। जो आप लैपटॉप यूज़ करते हो, वाईफाई कनेक्शन यूज़ करते हो ना, वो भी आप पूरा प्रॉपर न्यू वाला यूज़ करो। मैंने एक चीज़ देखी है, एटसी स्टार्टिंग से ही इंडियन सेलर्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। बहुत जल्दी एटसी जो है अपनी शॉप सस्पेंड कर देता है। तो दोस्तों बेसिक सी बात यह है कि अगर आप एटसी पर अपनी शॉप ओपन करने का सोच रहे हो या फिर आप करने वाले हो, तो एटसी के साथ साथ जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ईबे, वॉलमार्ट, अमेजॉन, इन पर भी फोकस करो। यहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो। अगर एटसी से आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो ईबे, वॉलमार्ट, अमेजॉन इधर से आ जाएंगे। और ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाओ, वो आपके लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहेगी और आपका बिजनेस काफ़ी स्टेबल होगा। बाकी दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।